हे व्हाट्स अप, हाय गाइस। तो आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक नया ब्रेकआउट स्टॉक्स। ये स्टॉक्स मेरे रेडार पे काफी टाइम से था, इवन सारे जीटीएफ ट्रेडर के रेडार पर सबसे बेस्ट स्टॉक्स इसे मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट सारे जीटीएफ इसको ट्रैक करते हैं। इसका नाम है, स्टॉक का नाम आप जैसे लेफ्ट में ऊपर देख सकते हो, आरबीएल बैंक इस स्टॉक का नाम है। ये स्टॉक अब 350 353 पर ट्रेड कर रहा है, बट इसमें पोटेंशियल है कि 700 रुपये तक जाने का। तो जल्दी से इसकी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, इसके आगे वाले रिक्स और रिवॉर्ड के बारे में हम इसमें बात करेंगे। अब मैं हूँ स्टॉक्स के ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो ईयरली टाइम फ्रेम पर देखोगे ना, तो कोई डिमांड जोन नहीं है, कोई खास सप्लाई जोन नहीं है, बट एक अपर एरिया बोल सकता हूँ जो 578 पे चल सकता है। ओके। अब हाफ ईयरली पर मैंने देखा तो हाफ ईयरली पर यहाँ पर एक सप्लाई जोन है जिसकी बेस कैंडल 4 बेस कैंडल है, तो मेरे हिसाब से सप्लाई जोन इतना खास कंसीडर नहीं होता। बट एक चीज आप देख सकते हो, प्राइस एक हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चली थी, देन उसके बाद प्राइस ने एक हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को भी रीच करा। अब यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बट ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ तो होगा जिसने प्राइस को रोके रखा है। ओके। अब कितने टाइम तक रोका है और कितना टाइम तक रोकेगा वो हम देखेंगे। प्राइस ने अब इस एरिया में हिट कर चुकी है। अब हम क्वार्टरली पर देखते हैं, या क्वार्टरली पर एक सप्लाई जोन है इसके अंदर ऑलरेडी। अब ये सप्लाई जोन की पावर कितनी है, क्या इसके अंदर ये है, ये अब हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके। तो प्राइस ने क्वार्टरली सप्लाई जोन को लास्ट 2 क्वार्टर पहले प्राइस ने हिट करा था। देन उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर थी उसमें प्राइस ने थोड़ा बहुत डाउन भी दिया। देन उसके बाद से इतना सस्टेबल, मतलब इतना पावरफुल नहीं था कि इसने प्राइस को नीचे लाया। और प्राइस एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन से चल रही थी, एक हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को भी ब्रीच करा था। तो प्राइस सुपर बुलिश लग रही है इसके अंदर। ओके। अब हम मंथली पर देखते हैं। क्वार्टरली का ट्रेंड अप था, हाफ ईयरली में भी ट्रेंड अप था। मंथली पर जैसा कि मैंने कहा था कि ये प्राइस ऑलरेडी टेस्टेड है, ये इससे टेस्टेड है। ये जो कैंडल है ये ऑलरेडी यहाँ से टेस्टेड है। आप देखोगे तो ये यहाँ पर इसको टेस्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो इसके लिए अब इसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था कि प्राइस को इतना नीचे ला सके। अब प्राइस देखोगे तो आप यहाँ पे एक मंथली के डिमांड जोन से चल रही है, जो कि इतना खास नहीं है। प्राइस ने इसके अंदर एंट्री नहीं दी क्योंकि जिसके ऊपर मेरी एंट्री थी इस डिमांड जोन में। ओके। सो इसमें एक मिस हुई थी हमारी एंट्री। तो अब मैं इसमें वीकली पर जाता हूँ। तो वीकली पर आप देखोगे ना, तो सबसे पहले जो एंट्री हमारी मिस हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, इस लेवल में। इसने वीकली में तो एंट्री दी, देन उसके बाद आप देखोगे तो ऊपर कोई खास सप्लाई जोन नहीं है। नियर बाय जो इसका सप्लाई जोन टारगेट का होगा ना, वो 5747 है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज अप है। और ये आई थिंक 30% का आप मूव देख सकता है। तो 30% का मिनिमम इसका अप मूव होगा। देन उसके बाद हम प्राइस कैंडल्स देखें, क्योंकि प्राइस हाफ ईयरली उस हिसाब से बुलिश और सारे सप्लाई जोन तोड़ के जा रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि वीकली का टेम्पररी सेल जोन इसे रोक पाएगा। असली जो इसका सप्लाई जोन है वो इसमें यहाँ पे है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसका असली सप्लाई जोन है और 608 रुपये पे। तो ऑलमोस्ट 70-80% का इसके अंदर सप्लाई जोन देखने मिलेगा आपको। ये इसका रही टारगेट 70% का, हाईएस्ट इसका टारगेट जो मेरा पोटेंशियल है। बट ये उसके अब भी जा सकता है, क्योंकि ये आने वाले समय का मुझे एचडीएफसी बैंक लगता है, आरबीआई आरबीएल सॉरी। सो अब देखें तो इसका मिनिमम टारगेट 30% का, जो कि हालांकि एक स्टॉक्स 1 महीने 2 महीने में इतना एवरेज दे था ये। तो उसके बाद फिर अगर इसको 70% जाना है तो मेरे हिसाब से साल तक लग सकता है। बट ये आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो अब मैं इसमें ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूँ। ओके। सो आप देखोगे ना इसमें कि ये स्टॉक अग्रेसिवली वीकली के सप्लाई जोन से, मतलब वीकली के डिमांड जोन सारे रिस्पेक्ट करके आ रहा है। ये इसके बाद ये वाला जो वीकली सप्लाई, इसमें एंट्री नहीं मिली, मुझे लगा इसमें एंट्री मिलेगी बट नहीं मिली। ये वीकली का चला, देन ये वीकली का चला, अब ये वीकली का चला, देन अब इसके बाद यहाँ पे सप्लाई जोन में कोई है ही नहीं इसके लिए। सारी चीज टेस्टेड है और इसने सारे अच्छे खासे डिमांड जोन को रीच कर दिया। तो अब इसको रोकने के लिए कुछ खास नहीं है। और सारे अग्रेसिवली जो छोटी छोटी कैंडल्स के डिमांड जोन है टेम्पररी से, ये भी जब चल रहे हैं ना, तो ऐसे स्टॉक्स में कॉन्फिडेंस अलग से आता है कि ये ब्रेकआउट देगा। अब हम डेली पे इसको देखते हैं। ओके। तो डेली पर आप देखोगे ना, तो ये यहाँ पे मेरी एंट्री थी उस टाइम पे, जो कि आपको बताता हूँ कि 256 है। बट ये प्राइस यहाँ आई नहीं, इसने एंट्री नहीं दी, मिस हो गई। एंट्री मिस होना थोड़ी ना लॉस होता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे, मुझे कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मैंने एंट्री नहीं ली। वेट करता गया, वेट करता गया, कुछ खास बना ही नहीं जिसमें एंट्री लेने लायक हो। वीकली पर बन रहा था बट डेली पर नहीं। बट डेली पर जैसे मैंने देखी ना, तो यहाँ से ये प्राइस नहीं अब गई। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम इसने इसको क्रॉस करा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी एंट्री ली थी, इस डिमांड जोन पर मैंने एंट्री ली है इसमें, यहाँ पे। स्टिल मैं तो इसमें कट, मतलब इसमें निकल भी गया था जो मुझे यहाँ तक का टारगेट देखा, क्योंकि मैंने क्वार्टरली के सप्लाई जोन में प्राइस थी जो मेरा टारगेट यहाँ पर था। कुछ दिनों में इसने 2:1 का दिया, देन मैं इसमें निकल गया था। बट अब मुझे इसके अंदर और कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्राइस में आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि आप देखोगे ना, तो ये टेम्पररी सा डेली का डिमांड है जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दी थी, बस खाली पास करके रिटर्न आया था। ये भी चला। अब बैक टू बैक तीन तीन ग्रीन के बेस कैंडल बने, तो इसके अंदर बायर जो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और इसका मिनिमम टारगेट मैंने तो आपको बता दिया कि 30% का, जो कि यहाँ पर है। एंड देन दूसरा टारगेट है इसका 70% का, जो यहाँ पर है। बाकी ऐसे स्टॉक्स में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। ये सारे वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, हैप्पी जर्नी। थैंक यू।